नहीं आया। नहीं महाराज, अभी तक तो वापस नहीं आए। द्वारपाल, कहे राजन। दीपक वापस आया? राजन अभी तक तो नहीं आए। हो सकता है कि राजकुमार शिकार खेल के आते हो। ठीक है। बेटा दीपक, क्या हो गया मेरे लाल? हाँ? प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, आखिर दीपक को हो गया? बड़े भैया, ना जाने कौर दीपक को क्या हो गया। जब से आखेट करके आया है एक गुमसुम से नजर होता है। आखिर बेटे तुझे ये मौका मिले न बारंबार, बेचुने फरियादा सरकार। ये मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार, बेचुने फरियादा सरकार। एक फल का दाम है केवल 1000, एक फल का दाम है केवल 1000, जो चाहे खरीदे इसे दे रुपया 1000। ये फल है बड़ा जायकेदार, ये फल है बड़ा जायकेदार, बेचुने फल आया सरकार। द्वारपाल, जाकर फाटक पर देख, कोई आवाज लगा रहा है। जैसी आज्ञा। कौन है आप? अरे बेटा, सपने के सौदागर हूँ। अच्छा, हाँ सपने का सौदागर है। हाँ जी हाँ, क्या बेच रहे हैं? क्यों चिल्ला अमर रहे हैं? फल बेचना हमारा काम है। अमर फल बेच रहे हैं। अमर फल। आप यहीं रहिए, हम महाराज जी से पूछ करा। और ठीक है। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, एक सपनों का सौदागर आया हुआ है, अमर फल बेच रहा है। उस सौदागर को दरबार में पेश किया जाए। जैसी आज्ञा। आइए, आपको दरबार में महाराज बुला रहे हैं। बहुत अच्छा। ये फल है बड़ा जायकेदार, बड़ा जायकेदार, बेचुने फल आया महाराज की जय हो। राजन। सौदागर, हाँ बोलो।
क्या बेच रहे हो? अमर फल है राजन। अमर फल? हाँ, ये बताओ, ये अमर फल तुमको कहाँ से मिला? ये अमर फल मिला। इस अमर फल के लिए हमने बहुत भारी तपस्या किया हो। एक तपस्या के बल से इस फल को प्राप्त किया। अच्छा जी, सौदागर, हाँ, मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो। और वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए, वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए, बोलिए कितने रुपयों की दरकार है? वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए, बोलिए कितने रुपयों की दरकार है? दीपक मरी मेरा हो जाएगा, खाक दीपक मरी मेरा हो जाएगा, इस फल पे कुंवारे का ही अधिकार है। खाक अरे दीपक नहीं राजन, आप ही क्यों ना खा ले इस अमर फल को। लाओ अमर हो जाएंगे जो कोई इंसान खाएगा। बेटा दीपक, ये लो, ये लो बेटा, ये अमर फल है। इसे खाने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सौदागर, हाँ महाराज। इस फल को कब खाना है हाँ, और कैसे खाना है, खाने की विधि मैं बताता हूँ। बता दो। आओ बेटा राजकुमार, आओ मेरे पास। इस अमर फल को खाना ऐसे। हाँ बाबा जी। जब खाना खा लेना, खाना खाने के बाद सोने का टाइम हो जाए, अमर फल को खा लेना। ठीक है बाबा जी। अमर फल खा कर सो जाना, और सोने के बाद जो सपने दिखाई पड़े उसी रास्ते पे चलना है। और जैसा सपना दिखाई पड़े आपको, वो अपने पिता महाराज और अपने चाचा से बताना होगा। ठीक है बाबा जी। हाँ, इस फल को खाकर सो जाना है, हाँ, और जो भी स्वप्न में दिखाई पड़ेगा हाँ, जगने के बाद हाँ, अपने पिताजी से व चाचा जी से बताना है। हाँ, अवश्य बताना होगा बेटा। यही खाने की विधि। सौदागर, महाराज, इस फल की कीमत क्या है? कीमत तो मैंने पहले ही बता दिया, केवल 1000 रुपये। 1000? जी, प्रताप सिंह सौदागर को शाही खजाने से 2000 रुपए तथा 5 असरफी देकर सम्मान सहित दरबार से विदा किया जाए। छोड़ो, जाओ, सौदागर को शाही खजाने से 2000 रुपए व 5 स्वर्ण असरफी देकर सम्मान पूर्वक राज दरबार से विदा। प्रताप सिंह
और महामंत्री कांता से चलो हम लोग भी चल करके आराम करें। और बेटा दीपक, जैसा सौदागर ने बताया है इस फल को खाकर सो जाना। जैसे भी हो हम लोगों से सुबह अवश्य बताना। जी पिताजी। छोड़ो, ये हमारा भतीजा हमसे नाराज क्यों है? बाबू यही तो हम भी सोच रहे हैं। ये जब से आखेट करके आया है हाँ ना जाने क्या बात है कि हमसे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। बाबू इतना प्यार दुलार करते हैं तो भी आपसे नाराज है। पूछिए बाबू क्या बात है? बेटा दीपक, चाहता कि बाबा जी ने कहा है इस फल को खाकर सो जाना, और तो कुछ तो ये रात के सपने में दिखाई देता है। सुबह आकर के मुझे और बड़े भैया को राज दरबार में अवश्य बताना। आई गो और यार इट फ्रूट खाल का खाकर सो जाना बेटे। मैं चल रहा हूँ अपना ख्याल रखना। मेरे मालिक, या मेरे मालिक, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी प्रिय रोदनी का खून मेरे चाचा ने किया है। मैं करे क्या सकता हूँ? जी में तो आता है, जी में तो आता है कि अपने चाचा श्री का गला घोट दूं, लेकिन नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे चाचा। आज भरे दरबार एक सौदागर आया और ये अमर फल देकर गया है। इसे मुझे शाम को खाकर सो जाना है और रात में जो भी स्वप्न में दिखाई पड़ेगा, जगने के बाद अपने पिताजी से और चाचा जी से बताना है। हम चलते हैं और शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम का वक्त हो गया, अब पेटारी खोल के आ रहा हूँ और आज आजमाइश करता हूँ कि जैसे आकाशवाणी हुई कि रात में बेटी बनकर आ जाऊंगी, तो मैं अपनी बीन बजाता हूँ और देखो
आज मुझे विश्वास हुआ बेटी, सच कहा आपने। पिताजी, हाँ आज मैं आपसे पूछना और कुछ जानना चाहती हूँ। बोलो, क्या जानना चाहती हो? बोलो। और पिताजी बताओ और वहाँ का पता। पिताजी बताओ और वहाँ का बताना। और भाई ठाकुर को तुमको पहुँचा। कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। बाबा जी, मैं देख रही हूँ कि वो सोने जा रहा है। कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। और सपने में उसी के चेहरा दिखा। बाबा जी, मुझे उसके स्वप्न में अपना चेहरा दिखाना है। अच्छा, तो सुनो, मैं बताता हूँ। और बिजली बिजली की बेटी अभी तुमको जाना। बिजली की बेटी अभी तुमको जाना। और वहाँ जाके अपना करिश्मा। चाहे जितना कोशिश करे बज चलन वो। चाहे जितना कोशिश करे बज चलन वो। और मगर उनके आगो हर बिजला। मैं कभी नहीं आऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। आप क्या देना चाहती हो बेटी? बोलो। बाबूजी, ये मेरी अमानत अपने पास रखना। अच्छा, और मैं जब मैं अपने प्यार से मिलकर आऊंगी तो इसे तुम आपसे ले लूंगी। ठीक है बेटी, आपकी अमानत मेरे पास रहेगी। अब मुझे इजाजत दो, क्योंकि मैं अपने प्यार से मिलने जाना चाहती हूँ। जाओ।
कभी बेची गई। इस नागमणि को संभाल कर रखना मुझे, और जब आएगी इसकी अमानत देना मुझे। अब मैं चलता हूँ अपनी कुटी पर। भैया दरबारी, हाँ भैया, रात काफी हो गई क्यों नहीं? और मुझे नींद आ रही है। हाँ भैया, मेरे लिए बिस्तर लगा दो। जैसी आज्ञा। या मेरे मालिक, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, क्योंकि जब सौदागर आया तो सौदागर ने मुझसे अकेले में कहा कि कुंवर, इस फल को खाकर सो जाना, जो भी स्वप्न में तुम्हें दिखाई पड़े उसी रास्ते पर चलना है। और पिताजी व चाचा जी के सामने उसने बताया कि फल को खाकर सो जाना, रात में जो स्वप्न में दिखाई पड़े जगने के बाद अपने पिताजी से व चाचा जी से बताना है। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शायद अब फल को खाकर सो जाएंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। भैया आराम करिए, खाइए भैया, आप खाइए, आप अमर हो जाइए, समझो हम लोग अमर हैं। कुंवर, एक कुंवर, उठो उठो कुंवर, देखो मैं तुम्हारी रोशनी। कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। कुंवर, उठो कुंवर। कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। अरे बोले बेसुरी एक कहानी, बोले बेसुरी एक कहानी, फिर आए तो याद पुरानी, बोले बेसुरी एक कहानी, भोले बेसुरी।
गए जानी फिर आएगा याद पुरानी बोली बिसरी एक कहानी ओ भूली बिसरी कि मैंने तो प्यार किया कि मैंने तो प्यार किया तो तारीखिया जारी किया कि मैंने तो प्यार किया तो तारीखिया जारी किया हो भूल गए क्या प्रेम कहानी ओ भूल गए क्या प्रेम कहानी फिर आएगा याद पुरानी ओ भूली बिसरी एक कहानी उठो कुंवर, देखो ये तुम्हारी रोशनी तुम्हारे पास आ गई कुंवर। उठो कुंवर, उठो कुंवर, उठो, देखो अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी रोशनी तुम्हारे पास आ गई कुंवर। उठो कुंवर, उठो, उठो। नहीं कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। क्या तुम मुझे भूल गए? अरे जब मैं तुम्हारे लिए इस संसार में तुम्हारा आसक्ति हो तो तुम्हें आज उठना होगा कुंवर, तुम्हें उठना होगा। उठो कुंवर, लेकिन हाँ, जब तक तुम इस बिजनौर में रहोगे तब तक तुम मुझे नहीं याद कर पाओगे। इसलिए अभी तक तुमने मोहिनी को देखा है, अब मोहिनी की माया देखोगे, क्योंकि यह मोहिनी ऐसा माया दिखाएगी जिसे तुम देखकर अपने आप को रोक नहीं पाओगे कुंवर, क्योंकि इस समय तुम सो रहे हो। मुझे तुम्हारे सपने में जाना होगा, ऐसा दृश्य दिखाना होगा जिसे देखने के बाद तुम पीछे पीछे मेरे पास चले आओगी। और जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगे तब तक हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा। जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोड़कर जा सकती हूँ, दोबारा इस संसार में आ सकती हूँ, तो आज तुम्हें भी इस बिजनौर को छोड़ना होगा, मेरे पास आना होगा। देखो इस मायावी इच्छाधारी नागिन की माया देखो।
किस कारण रोए कुंवर रहे नयन जलदार। और घबरा नायब तू डरा मेरे जीवन प्राण आधार। मुझे छोड़ दीजिए चाचा जी। मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बचा लो। छोड़। ये क्या हो गया दीपक? बड़े भैया, लगता है कुंवर दीपक रात कोई भयानक सपना देख लिया है, इसलिए बहकी बहकी सी बात कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शैतानी हरकत इसे परेशान कर रही हो। ये हो सकता है बड़े भैया, इसलिए चलिए किसी अच्छे तांत्रिक की खोज किया जाए जिससे कुंवर दीपक का अच्छे से इलाज हो सके। प्रताप सिंह, बड़े भैया, इस वक्त रात को लगभग 1 बजने वाली है। क्यों नहीं बड़े भैया? चलो सब लोग चल करके आराम करो। जैसे आज्ञा बड़े भैया। सुबह होते ही किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके दिखा दिया जाएगा और राजकुमार सीमा सरहद से सेनापति सिंह को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा। सेनापति सिंह और तुम मेरे वफादार मुलाजिम हो। मैंने इसलिए सीमा सरहद से तुम्हें बुलाया है। राजकुमार दीपक रात को अचानक उठकर उल्टी सीधी बातें करने लगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई शैतानी हरकत से परेशान कर रही हो। राजन, कोई शैतानी हरकत? हाँ राजन, इस जैसे के लिए क्या आदेश है राजन? जयसिंह, सुबह होने का इंतजार करना है तुम्हें और सोना नहीं। अगर तुम सो गए और राजकुमार दीपक उठकर अचानक कहीं गायब हो गया तो मेरी इकलौती संतान है, मेरा सब कुछ चला जाएगा। जैसे इसलिए सुबह होने का इंतजार करना। सिपाही आगे बढ़ो, ये बताओ कि आखिरकार राजकुमार दीपक को क्या हुआ? साहब, हमको लगता है राजकुमार का 100 का चक्कर हो गया है। किसका चक्कर? 100 का? हाँ 100 का नहीं तो 200 का चक्कर हो गया है। अरे सही कहते हो उसे। सही कहते हैं। हम जानी साहब 100 कहा था। सिपाही, हाँ सर। जाओ और जाकर तुम भी आराम कर लो। तब तक मैं राजकुमार की देख रेख करता हूँ। कैसी आज्ञा साहब? राजकुमार दीपक, आज शेरा जैसे तुम्हारी देख रेख करेगा और तो जगेगा तो मैं तुझे हर दौर से समझाऊंगा ताकि तू कहीं जा न सके।
जैसे कि तू सो रहा इस घड़ी बाज जाए। आज जैसे कि तू सो रहा इस घड़ी मेरा दीपक कहाँ है बता दे मुझे, कर मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं तो तुझे मौत की चला जाने की एक काफी भीड़ में खुशियां तरह चलने से गिर गई। और आज हर सिर्फ सोने का राजन खटावा पीछा करने की दीजिए और इजाजत मुझे कि पीछा करने की दीजिए और इजाजत मुझे और ढूंढ लाने की मैंने प्रतिज्ञा। क्यों इतना भी लिया कर मुझे खेल लिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे वही बड़ा भी राक्षसी ने मुझे आकर खेल लिया राजन और मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई राजन कि मेरा इस दरबार में सो गया। मैंने बहुत बड़ा विश्वास करके तुम्हें सीमा सरहद से बुलवाया था। हाँ महाराज, लेकिन महाराज मुझे राजकुमार को ढूंढने की इजाजत दीजिए राजन। राजकुमार वो दौड़ निकल जाएगा राजन। जैसे तू मेरा वफादार मुलाजिम है इसलिए तेरे ऊपर भरोसा है मुझे। एक मौका मैं तुझे अवश्य दूंगा। जा कहीं से भी ढूंढकर मेरे बेटे दीपक को ले आ। याद रखना अगर राजकुमार दीपक तुझे नहीं मिला और कहीं तू खाली हाथ वापस आ गया तो तुझे फांसी पे लटका दूंगा। तुझे तो फांसी दूंगा ही, तेरा 9 महला तोपों से उड़वा दूंगा। मैं आपके चढ़ों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं कुंवर दीपक को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। महाराज अगर कुंवर दीपक को ढूंढ कर ना ला सका तो मैं अपनी शक्ल भी जरूर कभी नहीं दिखाऊंगा। जा तेरे वापस आने का इंतजार करूंगा। आज ये मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई जो राजकुमार मेरे नजरों के सामने से गायब हो गया। प्रिय रब्बा, प्रिय रब्बा, मुझे माफ कर देना प्रिय, क्योंकि मैंने आज वो अपराध किया है जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। प्रिय रब्बा, अपना ख्याल रखना और ये भगवान मेरे भी बच्चों की रक्षा करना वाली अच्छा करना। और भगवान किस कसूर की कर दिया
अरे लगातार एक हफ्ते से रात दिन एक करके शिवा साईं को ड्यूटी दिया था और आज ये पापी डिग्री आकर उसे बर्बाद कर दिया। और भगवान किस कसूर की और दी है मुझे सजा और जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या जिंदगी यही है तो है राजकुमार मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा राजकुमार। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा जिंदगी यही है जिंदगी में क्या पहले तूने खुद हथकड़ियां परियों को बचाया तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। राजकुमार पहले तूने खुद हथकड़ियां परियों को बचाया तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा जिंदगी यही है जिंदगी कहा रोतरी आखिर तुम कहाँ हो प्रिय प्रिय रोतरी एक बार मेरे सामने आ जाओ प्रिय आखिर प्रिय प्रिय रोतरी मेरी रोतरी हो कहाँ सूरत नहीं दिखा अपने प्यारे कुंवर को क्यों इतना रही बता। आखिर कहाँ हो प्रिय एक बार मेरे सामने आ जाओ प्रिय रोटरी। आओ आओ कुंवर कुंवर आओ जिस समय का मुझे इंतजार था वो समय आ गया है कि प्यार देखो इसी तरफ रही हूँ मैं मुस्तान और जन्म लिया तेरे लिए देखो तो चित्र आओ आओ कुंवर जिस समय का मुझे इंतजार था वो समय आ गया है कुंवर खीरा में गोया देखरो एक फरिया देखरो रब गोया देखरो
है कुंवर, आओ कुंवर, मेरे पास आओ कुंवर। नहीं देवी जी, कुंवर, आके तो देवी जी, देवी जी यह माजरा समझ नहीं कुछ, देवी जी यह माजरा समझ नहीं कुछ आए, सितम कहाँ मैं फंस गया, रह रह दिल घावे। और जाना में और जाना में लिया तेरे लिए, और देखो तो चुकला जाना में, जन्म लिया तेरे लिए, देखो चुकलाए, अरे वही तुम्हारी रोशनी जो नागिन बन करी वही अरे वही तुम्हारी रोशनी जो नागिन बन गई। मेरे पास आओ कुंवर, मुझे मेरे सीने से लगाओ कुंवर, कुंवर मेरे पास आओ कुंवर। नहीं नहीं देवी जी, नहीं देवी जी, मुझसे दूर तुम मुझे बहकाने की कोशिश मत करो देवी जी। और देवी जी ये मत भूलो देवी जी, क्योंकि मेरा प्यार दूसरे के लिए नहीं, बल्कि देवी जी मेरा प्यार सिर्फ रोशनी के लिए है। और देवी जी ये मेरा प्यार रोशनी के अलावा इस संसार में मुझसे कोई नहीं छीन। और देवी जी हाँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अगर देवी जी तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगी तो नहीं कुंवर, ऐसी गलती नहीं कुंवर। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊं, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। सोचो जरा, जब मैं तुम्हारे लिए अपने आप को मिटा सकती हूँ, तो मेरी जीते जी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता कुंवर। तुम यही चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन बहुत पछताओगे कुंवर, बहुत पछताओगे। इस मोहिनी को खोजोगे, लेकिन ये मोहिनी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं जा रही हूँ कुंवर, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। हो क्या तुम्हें रोशनी याद आ गया कुंवर? रोशनी रोशनी रोशनी
करो प्रिय, वादा करो प्रिय कि अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे प्रिय, वादा करो प्रिय। ये कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर दूर जाऊंगी? अरे कुंवर, जरा सोचो, ये वादा निभाने के लिए मैं जब दोबारा इस धरती पर आ सकती हूँ तो तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? कुंवर, अब मैं तुम्हें छोड़कर 7 जन्मों तक नहीं जाऊंगी, प्रिय लेकिन वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए बिजनौर राज्य छोड़ दिया प्रिय, अपने माता पिता छोड़ दिए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा प्रिय। हाँ प्रिय। एक आज आज तुम्हें एक राज की बात बताना है मुझे। वो कौन सी राज की बात है प्रिय? वो मेरा भेद है जिसे तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। आज तुमने जान लिया कि मैं पूर्व जन्म में क्या थी, इस जन्म में क्या हूँ। याद रहे कि ये मेरा भेद तुम किसी से कभी नहीं बताना। प्रेम, पहली बात तो मैं इस भेद को कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रिय आखिर मैंने किसी को बता ही दिया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा प्रिय, क्योंकि तुम शायद तुम्हें पता नहीं है मेरा भेद तुम किसे बता दोगे। मेरा भेद सुनने वाला उसी समय अपने दोनों आंखों से अंधा हो। प्रेम, पहली बात तो मैं इस भेद को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मजबूरी बस या भूल बस मैंने किसी को ये भेद बता दिया और सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा हो गया तो प्रिय कृपा करके इतना जरूर बताएं कि उसकी आंखों में रोशनी कैसे आएगी। सबसे पहली बात तो तुम कभी किसी से भेद नहीं बताओगे, और यदि मजबूरी बस तुमने वो भेद बता ही दिया, सुनने वाला आंखों से अंधा हो गया, तो उस व्यक्ति को अगर उसकी आंख ठीक करना चाहते हो, रोशनी फिर से वापस उसकी आंखों में लाना चाहते हो, तो उस अंधे व्यक्ति को मेरा मायावी इच्छाधारी रूप जैसे ही वो मेरा रूप देखेगा वैसे ही उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। नहीं प्रिय, मैं भेद को कभी किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रिय मैं तुम्हारा यही रूप देखना चाहता हूँ, इच्छाधारी नागन का नहीं प्रिय। चलो, वो देखो सामने झरना बह रहा है, उस झरने की ओर चलो, चलते हैं, कुछ देर प्यार भरी बातें करते हैं। के शुरू हो रहे हैं